देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन CSW, इसी को बीजिंग डिक्लेरेशन कहते हैं और 2-3 बार ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है ना। यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन CSW इज अ फंक्शनल कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, नहीं इकोसॉक है वो। दूसरा है द CSW इज प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी डेडिकेटेड टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, सुनने से ही सही लग रहा है। थर्ड है द बीजिंग डिक्लेरेशन ऑफ 1995 वॉज फॉर्मुलेटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ CSW, ये भी सही है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तो इसमें दिया ओनली 2। ओके, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बिकॉज CSW इज फंक्शनल कमीशन ऑफ द इकोसॉक, है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नॉट जनरल असेंबली। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। CSW इज अ प्राइमरी ग्लोबल बॉडी टू जेंडर इक्वालिटी, है ना। फिर उनके लिए जो पॉलिसीज बनती है ना, पॉलिसी मेकिंग, एंड इज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मुलेटिंग द लैंडमार्क बीजिंग डिक्लेरेशन जो 1990। बीजिंग डिक्लेरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, मेंस में भी। द CSW प्लेज अ वाइटल रोल इन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेशनल अग्रीमेंट लाइक 2030 एजेंडा, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। ओके, इट्स 70th सेशन इन 2026 जो अभी हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट। द कमीशन emphasize सर्वाइवर सेंटर्ड जस्टिस एंड द रिफॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एंड मैरिज, इसी पे तो पूरा है ना। जवाहरलाल नेहरू और बोलते हैं अम्बेडकर जी के बीच में ये हिंदू कोड लॉ, उसके लिए मतलब औरत ही और खिलाफ हो गई थी कि नहीं हमें कोई वो प्रॉपर्टी में चाहिए ना। और अभी देखो जो द काइंड ऑफ इकोनॉमी वी आर लिविंग इन, 3 चीज़ जिससे मैं बोलता हूँ आप बचे रहो, जिसकी धंधा बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है ड्रग्स, एक होता है आर्म्स और एक होता है सेक्स। ओके, इस समय आप देखोगे जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे नेपाल में वो अर्थक्वेक आया या फिर कहीं पे भी आया, तो जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है तो वो वल्नरेबल सेक्शन है ना, बच्चों का उत्पीड़न होता है और औरतों का तो कुछ ज़्यादा ही है। तो वैसे ही अभी वी आर इन द मिडल ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है, तो वहाँ पे अगेन ये सब चीज़ बढ़ेगी। देखिए